एक दरवेश दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म करके जंगल के अंदर आकर रहने लगा। यहाँ पर ये अपनी इबादत के अंदर मसरूफ़ रहा करता था। अब इसका ताल्लुक़ दुनिया से ख़त्म हो चुका था और ना ही अब ये दुनिया वालों से राब्ते में रहता था। ये जंगलों के अंदर रहकर फल और मेवे खाता और इन चीज़ों को इसने अपनी खुराक बना लिया था और इसी से ये अपना टाइम पास कर लेता था। एक दिन ये दरवेश बैठा हुआ था तो इसे अचानक बैठे बिठाए एक ख्याल आया। इसने रब से वादा कर लिया कि मैं आज के बाद ऐसे फल नहीं खाऊंगा जो दरख्तों से ऊंचे होंगे, बल्कि उन दरख्तों से फल खाऊंगा जिस दरख्त की टहनियाँ नीचे झुकी हुई होंगी, जिनको बआसानी तोड़ सकूं। और किसी से ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे आप फल तोड़ कर दो। हाँ, ऐसे फल खा लूँगा जो हवा की वजह से ज़मीन के ऊपर गिरे पड़े हों, पर इनके अलावा जो दरख्तों के ऊपर लगे होंगे उनके फल बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अब दरवेश को ऐद किए हुए काफ़ी अरसा हो गया और वक्त गुजरने का इल्म ना हुआ। एक बार मुसलसल 5 से 6 दिन तक ज़मीन के ऊपर इसे कोई भी फल पड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया और ना ही किसी दरख्त पर टहनियाँ नीचे झुकी हुई दिखाई दी जिससे ये फल तोड़ कर खा सकता। अब ये काफ़ी परेशान होने लगा और इसी उम्मीद के साथ ये जंगल के अंदर चलते चलते हर दरख्त के नीचे देखता जाता कि क्या पता कहीं पर फल गिरे पड़े हों जिनको उठाकर खाकर गुजारा कर सकूं, पर इसे कोई भी फल नीचे गिरा हुआ दिखाई नहीं दिया। अब ये इसी उम्मीद के साथ कुछ कदम आगे चला तो इसे एक अमरूद का दरख्त मिला जिसके ऊपर काफ़ी अमरूद पके हुए थे। लेकिन मसला ये था, इस अमरूद के दरख्त की टहनियाँ ऊपर थीं और इस दरख्त के नीचे कोई भी फल नहीं गिरा पड़ा था। अब इसी उम्मीद के साथ ये खड़ा रहा कि कोई फल नीचे गिर जाए तो इसे मैं खा लूं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर काफ़ी तेज़ आंधी चलने लगी। इसे एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि हवा की वजह से कोई ना कोई अमरूद नीचे गिर जाएगा। कुछ ही देर बाद हवा ठहर गई पर नीचे कोई भी अमरूद नहीं गिरा जिसे उठाकर ये अपने पेट की आग बुझा पाता। अब दरवेश काफ़ी परेशान हुआ और इसे भूख भी काफ़ी सताने लगी कि करूं तो आखिर क्या करूं। फिर इसे रब के साथ किया हुआ ऐद भी याद आने लगा कि ऐद भी मैंने खुद किया था कि उस दरख्त से फल खाऊंगा जिसकी टहनियाँ नीचे झुकी हुई होंगी या जिस दरख्त के नीचे फल गिरे हुए होंगे वो उठाकर खाऊंगा। भूख ने दरवेश को काफ़ी तंग किया तो इसने फिर इस दरख्त से अमरूद उतार कर खा लिए और अपना ऐद तोड़ दिया। अब दरवेश अपने पेट की भूख को मिटाने लगा। इस जंगल के कुछ ही दूर एक गांव था। यहाँ पर चोरों ने एक ग्रुप बना रखा था। ये जाकर रात को गांव के अंदर चोरी करके आते थे और फिर वापस आकर इस जंगल के अंदर छुप जाया करते थे। इन्होंने इस जंगल को अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। कभी ये डाकू गांव के अंदर आकर किसी का सोना चुरा ले जाते थे तो किसी की अनाज उठा ले जाया करते थे। अब इन्होंने पूरे का पूरा गांव उजाड़ के रख दिया था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था कि जब ये डाकू आकर चोरी न करते। अब हर आए दिन गांव वालों की कोई ना कोई चोरी हो जाया करती थी। गांव वालों ने तंग आकर काजी साहब से शिकायत की कि हमारे घर महफूज नहीं है, रात को चोर आते हैं, चोरी करके भाग जाते हैं। 1-2 बार हमने इनका पीछा किया तो ये जंगल के अंदर जाकर छुप गए। अब आप ही हमारी कोई मदद करें इन चोरों को पकड़ने में। काजी साहब ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आपने जाकर इस जंगल के अंदर तलाशी करनी है और जितने भी बंदे वहाँ पर मशकूक दिखाई दें इन सब को पकड़ कर मेरे पास ले आओ। हम तफ्तीश करेंगे और पता चल जाएगा कि आखिर इस जंगल के अंदर हो क्या रहा है। सिपाही आकर पूरे जंगल के अंदर फैल गए। अब जो डाकू थे इन्होंने अपना ठिकाना बिल्कुल दरवेश के ठिकाने के साथ बना रखा था। अब सारे सिपाही जंगल के अंदर डाकुओं को तलाश करने लगे। काफ़ी देर तक मुशक्कत करने के बाद इन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया। जैसे ये डाकुओं को पकड़ कर आ रहे थे तो इनको सामने एक वही बुजुर्ग खड़ा हुआ दिखाई दिया तो सिपाहियों ने इनको भी अपने साथ पकड़ लिया और दरवेश को डाकुओं का साथी समझ लिया। अब सिपाही डाकुओं को पकड़कर काजी की अदालत ले आए। यहाँ पर आकर काजी ने हुक्म दिया कि आप इन सब को जेल के अंदर डाल दो, मैं सुबह होते ही फैसला जारी कर दूंगा। जैसे ही सुबह हुई तो काजी साहब ने इन सब को पेश करने का हुक्म दिया। जैसे ही ये सब हाजिर हो गए
तो काजी साहब ने जिलाद को कहा कि इन सब डाकुओं का एक हाथ और एक पाँव काट दो। जिलाद ने हुक्म सुनकर तामील की, एक हाथ और एक पाँव काटने लगा। जैसे ही दरवेश की बारी आई तो इसने इसका एक हाथ काट दिया। अब ये दरवेश का पाँव काटने वाला था तो वहाँ पर एक घोड़े पर सवार आदमी नमूदार हाजिर हुआ और जिलाद से कहने लगा, ओ मरदूद आदमी, ये तुम क्या कर रहे हो? ये जो बुजुर्ग हैं ये अब्दाले वक्त हैं, तुम इन पर क्या जुल्म कर रहे हो? अब तुम रब के अजाब का इंतज़ार करो। जैसे ही जिलाद ने ये बात सुनी तो वो थर थर कांपने लगा और सीधा काजी साहब के पास चला आया और आकर काजी साहब को सारा वाक़या सुनाया। काजी साहब ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो सीधा दरवेश के पास आकर कहने लगा कि आपने हमें अपने बारे में कोई भी बात नहीं बताई थी। अगर आप बता देते कि आप डाकू नहीं हैं तो मुझे ये फैसला जारी नहीं करना पड़ता। हमारी गलती की वजह से आपका एक हाथ कट चुका है। दरवेश ने ये सारी बातें सुनी तो काजी से कहा कि काजी साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता है मुझे किस चीज़ की सज़ा मिली है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये गलती मैंने खुद की है और मुझे इसकी सज़ा मिल चुकी है। तुझे इन हालात की कोई खबर नहीं है, लिहाजा तुम बेफिक्र रहो। अब लोगों के अंदर इस दरवेश का नाम हाथ कटा शेख मशहूर हो गया और दरवेश वहाँ से रवाना होकर अपने सफ़र की तरफ चल पड़े। कुछ दिन गुजरने के बाद एक आदमी इस दरवेश की झोंपड़ी के अंदर घुस आया। यहाँ पर आकर इस आदमी ने देखा कि ये दरवेश बंदा अपने दोनों हाथों से पैबंद लगा रहा है। जैसे ही इस बंदे ने दरवेश के दोनों हाथ सलामत देखे तो ये बेसाख्ता बोल उठा कि आखिर ये माजरा क्या है? लोग तो कहते हैं कि आपका एक हाथ कटा हुआ है, पर आपके तो दोनों हाथ सही सलामत हैं। दरवेश ने कहा कि तुम मेरी बगैर इजाज़त के झोंपड़ी के अंदर कैसे घुस आए? तो ये बंदा कहने लगा कि हज़रत, मुझे आपकी ज़ियारत का काफ़ी शौक़ था, इसलिए मैं बगैर इजाज़त आपकी झोंपड़ी के अंदर घुस आया। लिहाजा आप मुझे ये बताएं कि ये क्या माजरा है। दरवेश ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में तुम इस राज का किसी को नहीं बताना। फिर दरवेश ने इस आदमी से कहा कि इंसान के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, ये सब कुछ तो मेरे रब के हाथ में है। अभी इन दोनों के दरमियान ये बातें चल रही थी तो झोंपड़ी के बाहर लोग इकट्ठे हो गए और इन्होंने भी दरवेश के दोनों हाथ सही सलामत देख लिए। फिर दरवेश ने दिल ही दिल में कहा कि आए अल्लाह, इस करामत से तू ही आगाह है। अब मैंने तो जितना भी इन लोगों से छुपाना चाहा तो छुपा सका, लेकिन ये राज इन पर नुमाया हो गया। तो दरवेश को वहीं पर अलका हुआ कि जब लोगों के सामने तुम्हारा हाथ कटा तो इनके दिलों में तुम्हारे बारे में गलत फहमी पैदा हो गई थी। ये समझने लगे थे कि तू मकरूब फरेब का जाल बिछाए बैठा है, जो कि हमें गवारा नहीं गया कि हमारे बंदे के बारे में लोग गुमराह और बदगुमानी रखें। इसलिए हमने ये करामत सब पर ज़ाहिर कर दी। ये राज हमने सब की खैर ख्वाही के लिए रोशन कर दिया। इस इल्हाम के बाद बुजुर्ग दीवाना वार सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा कि बेशक तू ही जुल जलाल और करीम है। जो भी मेरा रब करता है वो सब के लिए बेहतर करता है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।